हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जल्दी से आ जाओ भाई। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्या? और फेसबुक पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, फेसबुक के कमेंट नहीं पढ़ूंगा। फेसबुक से अभी यूट्यूब पे सर्च करो रैंकर्स गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल सर्च करो, यही क्लास लाइव चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और लाइक करो वीडियो को। जल्दी से यूट्यूब पे आ जाओ फेसबुक वाले सारे बच्चे। और आज हम जो बाकी पार्ट रह गया वो भी देखेंगे और साथ में आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो, मैंने आइदर और बताया था, कल आइदर और का एक और केस बाकी है, वो भी मैं समझाऊंगा। और साथ में मैं आपके लिए आज पीडीएफ भी लेकर के आया हूं जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा। ठीक है, जल्दी से आ जाओ बच्चे। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं, तब तक फटाफट लाइक और शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। बच्चे बढ़ रहे हैं तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाते हैं। ठीक है, और डेली 9:30 फिक्स टाइम रख लो यार। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता होगा फेसबुक सॉरी यूट्यूब से, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो रैंकर्स गुरुकुल। टेलीग्राम पर आपको लिंक मिलेगा और जो मैं पढ़ाऊंगा ये सारे पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। वीडियो को फटाक दे लाइक कर दो और शुरू करते हैं सेशन। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। रैंकर्स गुरुकुल ने एक बड़ा इतिहास रचा है ऑफलाइन में। पिछले साल बड़ा अच्छा स्कोर रहा है जो रैंकर्स गुरुकुल में बच्चे रहे हैं और अभी भी बच्चे रह रहे हैं। उसी तरीके से रैंकर्स गुरुकुल आप यूट्यूब के थ्रू रैंकर्स गुरुकुल का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। मैंने कल आपको आइदर और का केस समझाया था। अब आइदर और का केस मैंने आपको कल बताया था, वो आपको पता चल गया होगा। उसके साथ साथ और क्या क्या आइदर और लग सकता है, सेकंड केस आइदर और का केस कौन सा बनता है। अरे ज्ञानेश शर्मा अभी मैं क्लास चलते चलते कर रहा हूं भाई आपका काम, फिर मैं दिमाग से निकल जाएगा, है ना। आपका काम अभी कर रहा हूं, क्लास चलते चलते फटाक दें। ठीक है, ठीक है ज्ञानेश, आपका कमेंट आता है ना तब याद आता है। चलो अभी कर रहा हूं भाई। ठीक है, चलो जल्दी से आ गए सारे बच्चे, शुरू करें। ज्ञानेश शर्मा सुनाई दे क्या ना बच्चे? हेलो, चलो। कोडेड इनइक्वालिटी में दो आइदर और के केस बनते हैं। सेकंड केस समझो। ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद जो पीडीएफ लेकर के आया हूं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ज्ञानेश भाई सर की बेइज्जती कर रहे हो? नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे बच्चे कुछ नहीं है, ये इनका और मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है, इनका एक काम था। ठीक है, ज्ञानेश अभी कर रहा हूं भाई। एक्चुअली फीस 2 बार पे हो गई थी तो इस वजह से। बहुत अच्छा स्टूडेंट है यार ज्ञानेश, अच्छा बच्चा है। ठीक है, चलो। मैं भी रीजनिंग पढ़ाता हूं बट आई फॉलो यू सर। ओके, बहुत बढ़िया ओम सर। ओम सर बहुत बढ़िया, बढ़िया से पढ़ाओ, अच्छे से नॉलेज लो। मैं तो कह रहा हूं मेरी पूरी नॉलेज अपने दिमाग में भर लो और पूरी नॉलेज फैला दो भाई। ज्ञान किसी के थ्रू हो, पहुंचना चाहिए, अच्छा ज्ञान पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलो। अब देखो, ये इसकी चेन बनाएंगे। इसकी चेन अगर हम बनाएंगे तो ये एज इट इज होगा, टी इज लेस देन वी होगा, ये एज इट इज हो गया, वी से कनेक्ट हो गया एच। अब नो रिलेशन का केस आ गया बच्चे एच टी के ऊपर। नो रिलेशन का केस आ गया टी के ऊपर, टी के ऊपर नो रिलेशन आ गया। इसका मतलब यह है कि के और एच में कोई रिलेशन
नहीं है। अब कोई रिलेशन नहीं है तो पहला भी गलत हो रहे, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत हो रहे, दूसरा भी गलत। कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब पहला भी गलत हो रहे, दूसरा भी गलत। अब ये दोनों गलत। अब सोचो, के एच से बड़ा है ये भी गलत, के एच से छोटा है ये भी गलत, के एच के बराबर है ये भी गलत। तीनों एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं यार? भाई आपको और मेरा अगर कंपैरिजन करूं, मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, आपको मेरी उम्र नहीं मालूम, तो मैं क्या कहूंगा कि आप या तो मेरे से बड़े हो या आप मेरे से छोटे हो या हम दोनों बराबर है। भाई तीनों में से कोई एक तो है ना, या तो मैं बड़ा हूं या आप बड़े हो या दोनों बराबर हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं बड़ा हूं ये भी गलत, मैं छोटा हूं ये भी गलत, और मैं बराबर हूं ये भी गलत? तीनों कैसे गलत हो सकते हैं? क्या एक साथ ये केस एग्जिस्ट कर सकता है? प्रैक्टिकल सोचो, इसको छोड़ो, इसको गोली मारो यार। आप जनरल लाइफ से कंपेयर करो पूरी रीजनिंग। रीजनिंग मींस जनरल एबिलिटी, थिंकिंग बेस्ड। मैं आपसे छोटा हूं ये भी गलत, मैं आपसे बड़ा हूं ये भी गलत, मैं आपके बराबर हूं ये भी गलत। ये कैसे पॉसिबल है? मैं या तो आपसे छोटा मिलूंगा, या मैं आपसे बड़ा मिलूंगा, या मैं आपके बराबर मिलूंगा। इन तीनों में से तो एक मिलूंगा ना, है कि नहीं? तो उसी प्रकार के एच से या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, ये तीनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर बात समझ में आई तो। तीनों साइन एक साथ कभी भी गलत नहीं हो सकते, तो अगर तीनों साइन गलत हो जाएं तो आंसर जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा। इज इट क्लियर और नॉट? ओ वाह, इंग्लिश समझ में आई क्या? ये क्लियर है भाई? हरियाणा में बोलूं भाई, वो क्लियर हो गया? जल्दी बताओ यस और नो। सर आप जैसी रीजनिंग कोई नहीं पढ़ाता। थैंक यू नवीन यादव, थैंक यू। कुमार शैलेश, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे ज्यादा है ना, ऑफलाइन के बच्चे ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई 10 फरवरी से स्टार्ट हो गई। विकास सिंह ऑफिस बत्रा सिनेमा हॉल के सामने है, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में है, ठीक है। चलो डन भाई, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट, तीनों साइन जहां भी गलत हो जाए आइदर और, तीनों साइन जहां भी गलत हो जाए आइदर और, क्या अब आइदर और लगेगा? यस और नो? नहीं, क्योंकि अब जो है तीनों साइन गलत नहीं है, इक्वल टू बाकी है। क्या अब आइदर और लगेगा? हां, क्योंकि तीनों साइन गलत हो गए। क्या अब आइदर और लगेगा? हां, क्योंकि तीनों साइन गलत हो गए। अभी भी लगेगा भाई, इक्वल टू 2 बार गलत हो गया तो क्या हो गया? अभी भी लगेगा, क्योंकि तीनों साइन गलत हो गए। बड़ा है ये भी गलत, छोटा है ये भी गलत, बराबर भी साथ में गलत हो गया, तो तीनों साइन अगर गलत हो जाएं तो आइदर और। याद रखोगे ये बात, तीनों साइन गलत हो जाएं तो आइदर और, अगर तीनों साइन गलत हो जाएं तो आइदर और, अगर तीनों साइन हो जाएं तो आइदर और। सर मैंने आपको कभी लाइव नहीं देखा। अर्पित अब लाइव देख लो। अच्छा लाइव फेस टू फेस क्या? मुखर्जी नगर आ जा भाई, किसी दिन आ जा, मिल ले, कुछ पूछ जा। क्लियर? डन भाई? चलो तो अगला कंसेप्ट हम चलते हैं। अब आप बताना, ठीक है? ध्यान से करना बच्चे। फिर मैं मेरी पीडीएफ है, जो ये मेरी पीडीएफ है इसका सॉल्यूशन करवाता हूं, ठीक है, जो मैं आज पीडीएफ लेकर के आया हूं।
ध्यान से करना, बड़े ध्यान से चेक करना, ठीक है। करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से। मिथुन कुमार रिपीट। सर आपका नाम बहुत सुना है, दुर्भाग्य से पढ़ नहीं पाया कोरोना के चक्कर में। कोई नहीं बच्चे, अब पढ़ ले भाई, घर बैठ के पढ़ लो, या फिर मुखर्जी नगर आ जाओ, अब तो कोरोना गया। जल्दी आओ। बताओ जल्दी, चेक करो जल्दी जल्दी, फिर मैं पीडीएफ करवाऊंगा। ये पीडीएफ आपका वेट कर रही है, ये पीडीएफ आपका वेट कर रही है, पहले कंसेप्ट करो जल्दी। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज। जल्दी बताओ इसका, और वीडियो को लाइक करते जाओ जो जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। आते ही सबसे पहला काम, और एक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो यार, रैंकर्स गुरुकुल। उस पर आपको जो पढ़ाता हूँ वो नोट्स मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो समझा रहा हूँ वो नोट्स मिल जाते हैं, सारे गलत। आ जाओ भाई आ जाओ, 10 फरवरी को आ जाओ। और मैंने एक वोट करवाया है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उस पर वोट जरूर कर देना। कल मैं एक लंबी क्लास लेकर के आऊंगा, लंबी इन द सेंस मैराथन नहीं भाई, 12-12 24-24 घंटे नहीं, ठीक है। 12 घंटे 24 घंटे से ना तो व्यूज तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चा कभी नहीं पढ़ता एक साथ। लंबी क्लास मतलब एक चैप्टर कंप्लीट, तो उसमें कुछ चैप्टर्स की लिस्ट दी है मैंने, तो उसमें वोट जरूर कर देना। और वोट करोगे तो वही टॉपिक कराऊंगा जिसमें परसेंटेज ज्यादा होगी, ठीक है। यूट्यूब पे भी मैंने वोटिंग मांगी थी, ठीक, वो कल टॉपिक कर चलाऊंगा, लेकिन कल फिर वोट करो तो सारे बच्चे आ जाना, ठीक है, एक ही क्लास में कंप्लीट। वोट कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले चेन बनाएंगे, बहुत है इतना टाइम बहुत है, बड़ा टाइम दे दिया, आराम से देखो। सबसे पहले चेन बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। उसके बाद V की तरफ क्या है, V की तरफ बच्चे ओपन माउथ इक्वल टू, V की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू R। देखो L और R कनेक्ट नहीं हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिचौलिया ढूंढो ना भाई, V की तरफ देखो। उसके बाद R की तरफ क्या है, R की तरफ फिर ओपन माउथ है, R की तरफ ओपन माउथ L है। उसके बाद L की तरफ क्या है, L की तरफ क्लोज माउथ है, क्लोज माउथ है H, है कि नहीं, है ना। K से V कनेक्ट किया, V से R कनेक्ट किया, L से R कनेक्ट किया और L से H कनेक्ट किया। नो रिलेशन किस पर है, L के ऊपर। नो रिलेशन किसके ऊपर है, L के ऊपर। अब नो रिलेशन है तो सिंपल सा फंडा बच्चे, K और L में तो रिलेशन बन सकता है। नया बच्चा कौन कौन है एक बार बता दो, K और L में रिलेशन बन सकता है, K और L में रिलेशन बन सकता है, लेकिन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है और क्लोज माउथ L की तरफ रहेगा, और क्लोज माउथ L की तरफ है तो पहला सही, फर्स्ट सही, पहला बिल्कुल सही। दूसरा K और H में नो रिलेशन गलत। तीसरा V और H में नो रिलेशन गलत। नेक्स्ट H और K में नो रिलेशन गलत। नेक्स्ट R और H में नो रिलेशन गलत। उसके बाद मैंने कल कहा था आइदर और की घंटी कब बजनी चाहिए, जब
वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल सेम का मतलब किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन हो, किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन हो, सेम वेरिएबल हो, के और एच, के और एच। अदरवाइज आइदर और की घंटी कभी बजनी ही नहीं चाहिए। के और एच वेरिएबल सेम है। आइदर और के दो केस थे। एक कल की क्लास में बताया था, जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी क्लास के बाद देख लेना। एक तो केस ये था जो खुद ही बोल दे भाई मैं आइदर और हूं। खुद ही बोल दे का मतलब क्या है? जब रिजल्टेंट ये आए और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो। कल ये बताया था, जो खुद ही बोल दे, जब खुद ही बोल दे, ठीक है। दूसरा केस आज जो बताया है कि अगर तीनों साइन एक साथ गलत हो जाएं, अगर तीनों साइन एक साथ गलत हो जाएं, देखो के एच से छोटा है ये गलत हुआ, के एच से बड़ा है। अब कहोगे यहां कहां दे रखा है? अरे भाई एच के से या तो छोटा है, एच के से या तो छोटा या बराबर है, यानी कि के एच से या तो बड़ा है या बराबर है। यानी कि के एच से छोटा है ये गलत हुआ, के एच से बड़ा है ये गलत हुआ, और इक्वल टू भी गलत हुआ। तीनों साइन गलत हुए तो आंसर जाएगा फर्स्ट फॉलो, पहला सही, एंड आइदर सेकंड और फोर्थ। आइदर सेकंड और फोर्थ, या तो दूसरा या चौथा, या तो दूसरा या चौथा। ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक, अच्छे से क्लियर हुआ। ऑनलाइन बैच मुखर्जी नगर ले लो भाई, पेड बैच अगर, और ऑनलाइन आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। उस पर 12 जनवरी का बैच है, या फिर नया बैच आने वाला है जल्दी से, कल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ एक बार और। सबसे पहले चेन समझ में आई? चेन बिल्कुल क्लियर है। चलो तो के और एल में बच्चे इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका, और क्लोज माउथ एल की तरफ रहेगा, यहां भी क्लोज माउथ एल की तरफ है, सही है, ठीक है। के और एच नो रिलेशन गलत, के और एच नो रिलेशन गलत, वी और एच, यहां एल के ऊपर नो रिलेशन है बच्चे, दोनों तरफ क्लोज माउथ आया हुआ है। वी और एच नो रिलेशन गलत, आर और एच नो रिलेशन गलत। इज इट क्लियर और नॉट? डन। एक बार और बता दिया नीलेश, क्लियर? चलो तो ये क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से बताओ। अब बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्या जवाब आया? देखो बिल्कुल आसान सा बताया मैंने, देखो आसान सा बता रहा हूं। अब सुनो, देखो बच्चे, सबसे पहले चेन बनाएंगे। टी इज लेस देन पी, लेस देन इक्वल टू यू, उसके बाद यू से कनेक्ट करो। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, क्या चेन बनाएं, कहां से बनाएं? यू से के भी जा रहा है, एल भी जा रहा है। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, टेंशन मत लो। एक तो ये ध्यान रखो चेन बनाने से पहले, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखो। ध्यान क्या रखना है? देखो एक सेकेंड, देखो ये किसके बीच में रिलेशन दे रखा है? के और आर के बीच में। तो के और आर के लिए वही चेन बनाओ जो के और आर का यूज हो, मतलब जिस जिसका यूज होगा जिंदगी में उसी पर ध्यान दो। जिंदगी में के और आर का यूज होगा, मतलब जिंदगी में भी उसी पे ध्यान दो जिसका यूज होगा। अब के और आर के लिए के यहां पर है, आर यहां पर है। इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि के से आर कैसे जा सकते हैं। के से आप यू जा सकते हो, यू से आप पी जा सकते हो, पी से आप आर जा सकते हो। बच्चे फिर कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? टेंशन मत लो। देखो मैंने क्या बताया, देखो के से आप यू जा सकते हो, यू से आप पी जा सकते हो, एजीटीजी तो कॉपी पेस्ट किया है। यू से आप पी जा सकते हो, पी से हमें आर चाहिए। पी की तरफ क्या है? ओपन माउथ। पी की तरफ क्या है? ओपन माउथ। ओपन माउथ इक्वल टू आर, ओपन माउथ इक्वल टू आर, ठीक। तो के और आर में इक्वल टू आएगा, के और आर में इक्वल टू आएगा, और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, सही है।
ठीक, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। अरे पहला भी तो सही है यार। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? ठीक है प्रशांत शर्मा, मिल लेना भाई, मिल लेना, आ जाना। देख भाई, दोबारा बताता हूं। के यू कनेक्ट हो गया, यू से पी कनेक्ट हो गया, पी से आर कनेक्ट हो गया। क्लियर? डन? तो के की तरफ ओपन माउथ रहेगा इक्वल टू, के की तरफ ओपन माउथ रहेगा इक्वल टू एल और आर के लिए, एल और आर के लिए, ठीक, एल और आर के लिए, एल है यहां पर और आर है यहां पर। अब एल से यू कनेक्ट कर दो, यू की तरफ क्लोज माउथ है एल। देखो एल और आर वाली चेन देखो, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, ये भी सही है। बोथ फॉलो, इसके एक और ऑप्शन बना देता हूं, सी ऑप्शन, बोथ फॉलो। क्लियर हुआ या नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, एक सेकेंड। ये जूम कर दिया, अब तो दिखाई दे रहा है ना? बताओ, अब क्लियर दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट इसका जवाब। आ जाओ, बहुत है, बहुत है, इतना टाइम बहुत है। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि एम और आई में ढूंढना है, एम और आई, एम और आई यहां से मिलेगा, एम और आई, एम और आई यहां से मिलेगा। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तीन दे रखें, ये तीन दे रखें, कैसे कनेक्ट करें? जरूरी नहीं पूरी चेन कनेक्ट करना, जरूरी नहीं कि पूरी चेन कनेक्ट करनी पड़े, ठीक है? एम और आई चाहिए ना बच्चे, एम और आई चाहिए, तो एम और आई में कैसे बिचौलिया ढूंढो? एम से आर गए और आर से आई गए, एम और आई का रिश्ता हो जाएगा आर से, आर बिचौलिया है, तो एम और आई में इक्वल टू रहेगा साथ में, इक्वल टू रहेगा साथ में, ठीक, इक्वल टू रहेगा साथ में। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, लेकिन मैंने कहा था ना आइदर और का ध्यान रखना, आइदर और का ध्यान रखना। क्या एम और आई का रिलेशन ये है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई? बिल्कुल ये है। क्या ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे, एम आई से बड़ा है और एम आई के बराबर? बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन में दे रखे, बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन में दे रखे। तो एम आई से ये बड़ा है या बराबर है, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इज इट क्लियर? डन? डन भाई, अच्छे से। लव यू वेरी मच, थैंक यू साकेत सिंह, थैंक यू। आइदर और, एक सेकंड भाई, अगले का बताओ भाई, अगले का बताओ जल्दी से, दोनों का ही बता दो। नहीं नहीं, ये तो करा ही दिया, इसका बता दो। अरे यार, ये तो लिखा हुआ साथ आ रहा है, ये तो कैसे होगा? समझ में आ गया ना पहला? अगली क्लास में अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊंगा, मुझे लगा एक ही पीडीएफ में ले आऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। चलो,
बताओ इसका बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। देखो एन और एस, देखो पहली चीज वेरिएबल डिफरेंट है तो आइदर और का तो फंडा ही खत्म। एन और एस, एन और डी दे रखा तो आइदर और तो होगा ही नहीं। एन और एस, एन और डी दे रखा तो अब एन और एस के लिए कहां से बनाना है? एन और एस के लिए एन से एच और एच से एस जा सकते हैं, एन से एच और एच से एस जा सकते हैं, है कि नहीं? ये माइंड में बना लोगे कुछ दिन बाद आप इसको माइंड में ही बनाओगे। एन से एच लिखा, एन से एच लिखा, ठीक है, एन से एच और एच से आई, आई से एस। भाई एन और एस में जाना था ना हमें, क्लियर? तो एन और एस में जाना था तो सिंपल सा फंडा है, एन की तरफ क्लोज माउथ था एच, उसके बाद एच की तरफ ओपन माउथ था इक्वल टू आई, उसके बाद आई की तरफ क्लोज माउथ था एस। बिना चेन भी बताऊंगा अभी, बिना चेन, ठीक। अब सिंपल सा फंडा है, नो रिलेशन यहां पर भी आया, नो रिलेशन यहां पर भी आया, तो पहला तो गलत। अब सुनो, बिना चेन बनाए, बिना चेन बनाए मान लो हमने ये चेन नहीं बनाया, ये चेन मान लो हमने नहीं बनाया, हमें एक चीज तो दिखाई दे गई कि भाई नो रिलेशन तो यहां भी दे रखा था। माइंड में ही देखो ना, एन से एच, एच से आई, आई से एस आएंगे तो एन से एस तो नो रिलेशन है, चेन बनाने की जरूरत ही क्या है? एन से एस तो नो रिलेशन है और एन से एस नो रिलेशन है, तो पहला गलत। अब एन से डी, एन से डी कैसे जा सकते हैं? एन से डी यहीं जाएंगे, इसी चेन में, इसी चेन में जाएंगे तो एन की तरफ क्लोज माउथ आना चाहिए, एन की तरफ क्लोज माउथ दे रखा है, एन की तरफ क्लोज माउथ आना चाहिए, एन की तरफ क्लोज माउथ दे रखा है, इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इक्वल टू नहीं दे रखा, दूसरा सही। सेकंड फॉलो, क्लियर? क्लियर और नोट? डन। चलो तो अगला क्वेश्चन बताओ, ये दोनों इकट्ठे कर दो, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, कौन सा सही कौन सा गलत? देखो आई और ओ में, आई और ओ में, सॉरी आई और वाई में, आई और वाई में, आई और वाई से कहां जा सकते हैं हम? आई से ओ, ओ से पी, पी से वाई। क्या बोला मैंने? आई से ओ से पी, पी से वाई, ऐसे ही चेन बनेगी। अब माइंड में चेन बनाने लग जाओ, जो मैं माइंड में फिट करना चाह रहा हूं वो फिट हो रहा है ना, या चेन बना के दिखाऊं? ठीक, सिलोजियम पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है सिलोजियम, प्लेलिस्ट में जाना और सिलोजियम की प्लेलिस्ट में जाकर के सिलोजियम कंप्लीट देख लेना। देखो आई से ओ से पी, पी से वाई, ठीक है, आई से ओ दे रखा है, ओ से पी दे रखा है, अब पी की तरफ क्या? ओपन माउथ, पी की तरफ ओपन माउथ है, वाई दे रखा है। अब आई और वाई में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इक्वल टू दे रखा है। बिना चेन ही सोच लेते भाई, आई से पी ही इक्वल टू हट गया तो वाई तक भी इक्वल टू हटेगा, और इक्वल टू हटेगा तो इक्वल टू साथ में दिया तो गलत। चेन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चेन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक, विदाउट चेन। दोबारा चेन बता रहा हूं, एक बार फिर से चेन बताया, आई ओ पी लगातार, पी से ओपन माउथ दे रखा वाई, पी से ओपन माउथ दे रखा वाई, सिंपल सा फंडा है, ठीक। अब ओ और डब्ल्यू में, ओ और डब्ल्यू में ये देखो ना कहां से बनाना है? डब्ल्यू से वाई से पी से ओ, डब्ल्यू से वाई से पी से ओ, डब्ल्यू से वाई से पी से ओ। क्या नो रिलेशन है? नहीं भाई, पी की तरफ ओपन माउथ या क्लोज माउथ, नो रिलेशन तो नहीं है, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डब्ल्यू की तरफ है, इक्वल टू नहीं दे रखा, क्लोज माउथ डब्ल्यू की तरफ है, सही है। बिना चेन बनाया, चेन नहीं बनाई ना, देखो इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका है, इक्वल टू नहीं आएगा तो इक्वल टू नहीं दे रखा, क्लोज माउथ डब्ल्यू की तरफ है, 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 बस नो रिलेशन नहीं आना चाहिए, नो रिलेशन नहीं आना चाहिए। हां डब्ल्यू वाई पी और पी से ओ नो रिलेशन नहीं बन रहा, ये माइंड में ही करो, क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। अगर मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना बच्चे, तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं,
ये किया। अब बच्चे ओ से पी कनेक्ट कर दो, ओ की तरफ ओपन माउथ, पी की तरफ क्लोज माउथ ओ, और फिर ओ और डब्ल्यू में देखो इक्वल टू नहीं आएगा क्लोज माउथ डब्ल्यू की तरफ। बच्चों को लगेगा वाह गुरुजी कितना डिटेल में बताया। अबे नालायक, सॉरी, जिससे प्यार करते हैं उसको नालायक ही बोला जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, नालायक हो ये क्यों करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना यार, यही माइंड में लगाएंगे ना, नहीं बनाएंगे हम तो चेन, बिना चेन बनाए सोल्व करेंगे। बिचौलिया का ध्यान रखना बस, नो रिलेशन वाला बिचौलिया नहीं मिलना चाहिए, वरना संबंध खराब हो जाते हैं। क्लियर? बोलो यस और नो। यस तो आगे चले, आगे चले। चलो इस क्वेश्चन को कर लो, यही बताओ जल्दी से। एक बार चेन ने चैन चीन छीन लिया, दिमाग घूम जाता है विदाउट पेन पेपर। हाँ तो चेन विदाउट चेन बनाना सिखा तो रहा हूं मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ए से जेड सोचना है बच्चे, ए से जेड सोचना है, ए से बी से सी से एफ, जेड जाना था हमें। ए से जेड सोचना है ना बच्चे, तो ए से बी से सी से जेड दे रखा है, ए से बी से सी से जेड दे रखा है। तो ये देखो अब सिंपल सा फंडा है, सी से, सी की तरफ ओपन माउथ है जेड लग जाएगा, सी की तरफ ओपन माउथ है जेड लग जाएगा। ए बी सी जेड, ओल्ड बैच बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना काल से एक साल पहले जैसे बैच चलते थे वैसे एकदम से सारे चल जाएंगे, धीरे धीरे खोलेंगे ना। तो आप ओल्ड बैच में हो तो कोई दिक्कत नहीं, आला हो जाएगा। अभी एक बैच आया 9:30 से 11 ऑफलाइन, ठीक है, उसमें आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। 10 तारीख से बैच है, 10 फरवरी से। ऑफिस चेंज हो चुका है, बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में। कल मिलने आ जाना, परसों मिलने आ जाना, ठीक। तो देखो जेड की तरफ क्लोज माउथ आना चाहिए, जेड की तरफ क्लोज माउथ आना चाहिए, सही है। इक्वल टू नहीं आएगा। अब एफ और ई में देखो, एफ और ई के लिए, अब एफ और ई के लिए कहां से एफ और ई का रिलेशन बन सकता है, एफ और ई का रिलेशन कहां से बन सकता है। देखो बच्चे, एफ और ई का रिलेशन हमें चाहिए, एफ यहां है और ई यहां है, तो एफ से सी, सी से डी, डी से ई जाएंगे, एफ से सी, देखो C इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ से C गया, C से D चले जाओ, Z को भूल जाओ ना, Z की जरूरत ही नहीं है तो C की जरूरत है, F से C, अब C की जरूरत है ना बच्चे, सिंपल सा। देखो ये एज इट इज लिखा, अब हमें C की जरूरत है, इस Z की जरूरत नहीं है। C की तरफ क्या है, क्लोज माउथ, C की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू D, D की तरफ क्या है, क्लोज माउथ E, हमें F से E चाहिए था, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ F की तरफ होना चाहिए, यहां की तरफ है, E की तरफ गलत, क्लोज माउथ F की तरफ होना चाहिए, यहां की तरफ है, E की तरफ गलत। बोलो क्लियर और नोट, डन है। वैसे विदाउट चेन बनाए भी आप देखते ना कि अगर हमें F और E में चाहिए होता तो F की तरफ क्लोज माउथ था या F की तरफ ओपन माउथ दे रखा है, वैसे ही गलत कर देते। चेन बनेगा कि नहीं बनेगा बाद की बात है ना यार। क्लियर हुआ, डन, क्लियर भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट पीडीएफ करो भाई, इसका करो। अब इसमें दे रखा है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बड़ी डिटेल में समझो एक बार, इस डायरेक्शन को डिटेल में समझो। सुनो, अब इसमें डायरेक्शन दिया बच्चे, इस डायरेक्शन का मतलब समझा देता हूं एक बार मैं। ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन क्या बोल रही है, ये डायरेक्शन बोल रही है, अब तक चल रहा था इनइक्वालिटी, अब शुरू होगा कोडेड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चल रहा था, कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब है कोडिंग में इनइक्वालिटी।
कोडिंग के साथ इनइक्वालिटी, कोडिंग के साथ। अब कोडिंग के साथ इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो सिंपल सा फंडा है, कुछ कोड दिए होंगे, वो कोड का मतलब क्या है वो समझो। देखो इसने पहले ही समझा दिया, परसेंटेज का मतलब है स्मॉलर देन, परसेंटेज का मतलब है सॉरी एट द रेट का मतलब है स्मॉलर देन, एट द रेट का मतलब है स्मॉलर देन। इसका मतलब है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, इसका मतलब है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा है। अब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा है तो सिंपल सा फंडा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा है। इसने जो बोला ना वो ध्यान रखो, एट द रेट का मतलब क्या बोला, छोटा, एट द रेट का मतलब लेस देन, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला बच्चे, हैज का मतलब है, हैज का मतलब क्या है, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। मतलब हैज का मतलब या तो छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है। हैज का मतलब या तो छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इक्वल टू, ये दिया मिलेगा सब कुछ याद मत कर लेना। क्वेश्चन मार्क का मतलब है बराबर, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इक्वल टू। उसके बाद एक चीज समझानी है अभी मेरे को थोड़ी देर में। उसके बाद डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि ए बी से बड़ा है। डॉलर का मतलब है ए बी से बड़ा है। अब ए बी से बड़ा है, डॉलर का मतलब ए बी से बड़ा है, डॉलर का मतलब ए बी से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन। ये क्लियर। उसके बाद उसने क्या बोला, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है। परसेंटेज का मतलब है या तो बड़ा, क्या हो गया रे, परसेंटेज का मतलब है या तो बड़ा है या बराबर है। ये सिंबल सारे दिए मिलेंगे, ये सारे सिंबल दे रखे हैं, ये हमने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़ते जाते हैं वो लाइक पे क्लिक कर दिया करो, ठीक। फेसबुक पे कोई कमेंट कर रहा है, मैं नहीं देख पा रहा। फेसबुक वाले बच्चे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल सर्च कर लो और उस पर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, डन। अब कई बार क्या करता है, मैं जो एक बात बताने वाला था, कई बार एसबीआई पीओ में ऐसा करता है कि ये लाइन बी इज स्मॉलर देन ए दे देगा, बी इज स्मॉलर देन ए दे देगा। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बड़ा है। ए इज स्मॉलर देन बी बोला है, इसका मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा है, ठीक है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा है, ठीक। ये 36 से 40 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक। तो 36 से 40 ये डायरेक्शन बना ली। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, 36 नंबर का क्वेश्चन, यहां रख देता हूं एक बार क्वेश्चन। देखो सिंपल सा फंडा है, क्या दिया था, जो सिंबल हमने दे रखे थे वो ये हैं, वो यही गिवन थे। अब ये गिवन थे, उसके बाद इसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो करना क्या है, इनका क्या करना है, क्या हमें सिंबल बदलने पड़ेंगे, क्या हमें चेन बनानी पड़ेगी, ऐसा क्या करना पड़ेगा उसको समझते हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं बच्चे, क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं खुद देख लेता हूं। यस और नो, हाँ क्लियर दिख रहा है भाई, ठीक है। यहां क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क क्यू, क्वेश्चन मार्क एच। अब क्यू एक क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद एक और तरीका बताऊंगा, दो तरीके सिखाऊंगा। क्यू क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, क्वेश्चन मार्क का मतलब था इक्वल टू, ठीक।
क्वेश्चन मार्क का मतलब इक्वल टू। एग्जाम में भी ये आपको अलग से जब मिले तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते चलेंगे तो अलग से नोट डाउन करके रखना है, जैसे मैंने नोट डाउन करके दे इक्वल टू एच। उसके बाद एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, एक चीज सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। एट द रेट का मतलब है लेस देन। एट द रेट का मतलब है लेस देन, एच लेस देन एल। उसके बाद फिर एट द रेट। एट द रेट का मतलब फिर एल लेस देन एफ। ये था क्वेश्चन। क्या बोला है, क्यू एट द रेट। एट द रेट का मतलब है लेस देन, एच एट द रेट। एट द रेट का मतलब है एफ। अब ध्यान से सुनना एक चीज, देखो सिंपल सा फंडा है इस चेन में। इस चेन में क्यू और एफ में देखो लगातार चेन चल रही है, क्यू और एफ में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एफ की तरफ रहेगा, ओपन माउथ एफ की तरफ है, सही है। ओपन माउथ एफ की तरफ रहेगा, ओपन माउथ एफ की तरफ है, सही है। एच और एफ में, एच और एफ में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एफ की तरफ रहेगा, ओपन माउथ एफ की तरफ है, सही है। ओपन माउथ एफ की तरफ रहेगा, ओपन माउथ एफ की तरफ है, सही है। क्लियर? बोलो यस और नो। क्लियर है? डन? डन है? तो दोनों सही है भाई, बोथ फॉलो। ठीक, बोथ फॉलो। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। अब एक चीज जो मेरे को समझानी थी वो कंसेप्ट पे आ जाओ। वो क्या समझानी थी, देखो बच्चे, दो बॉक्स बनाता हूं मैं। ठीक है, इन दोनों में साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। मैंने बताया था ना, इक्वल टू साथ में तो इक्वल टू चलेगा। इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। और इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये। हम इसको जंप नहीं करेंगे, हम इसको जंप नहीं करेंगे। ठीक, यही चीज मैंने यहां रख दी। ग्रेटर का मतलब क्या है, डॉलर। ग्रेटर का मतलब क्या है, डॉलर। लेस का मतलब क्या है, एट द रेट। लेस का मतलब क्या है, एट द रेट। इक्वल टू का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या, परसेंटेज। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, हैश। अब हमें पता चल गया, इनमें ये आएगा, इनमें ये आएगा, उसके बाद इन दोनों में ये आएगा, इन दोनों में ये आएगा, इन दोनों में ये आएगा, इन दोनों में ये आएगा। ये क्लियर? ये क्लियर? यस और नो? ठीक, अगर ये क्लियर, तो यही चीज मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, इस क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन मार्क एट द रेट, एट द रेट, क्वेश्चन मार्क एट द रेट, एट द रेट। अब देखो, क्वेश्चन मार्क एट द रेट में कौन सा आना चाहिए, एट द रेट। क्वेश्चन मार्क एट द रेट में कौन सा आना चाहिए, एट द रेट। यानी कि क्यू एट द रेट एफ होना चाहिए, क्यू एट द रेट एफ दे रखा है। क्लियर? क्यू एट द रेट एफ होना चाहिए, क्यू एट द रेट एफ दे रखा है। अब देखो, एट द रेट में कौन सा आना चाहिए, एट द रेट। यहां देख लो ना, एट द रेट में कौन सा आना चाहिए, एट द रेट। तो यानी कि एच और एफ में क्या आना चाहिए, एट द रेट। सही है, ये चीज क्लियर? बताओ, ये तरीका क्लियर? मैंने उसको इस तरीके से भी बता दिया कि किस तरीके से वो ओपन होगा, और मैंने इस तरीके से बता दिया। ये एक बार फिर से समझा सकता हूं, अगर क्लियर नहीं है तो। क्लियर है तो यस बोल दो, लाइक कर दो। अगले क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई करके देखते हैं। देखो, डॉलर परसेंटेज, परसेंटेज में डॉलर परसेंट, डी और आई में चेक करें ना, डॉलर और परसेंटेज में क्या आना चाहिए। देखो, डॉलर और परसेंटेज में क्या आना चाहिए, अभी बताता हूं। डॉलर और परसेंटेज में क्या आना चाहिए, डॉलर। डॉलर और परसेंटेज में क्या आना चाहिए, डॉलर।
डॉलर और परसेंटेज में क्या आना चाहिए, डॉलर। तो क्या डॉलर दे रखा है, डी डॉलर आय आना चाहिए, डी परसेंटेज आय दे रखा है, गलत है। ठीक, डॉलर और परसेंटेज में, ई और के में चेक करें। परसेंटेज परसेंटेज में क्या आना चाहिए, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज में क्या आना चाहिए, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज में परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज दे रखा, सही है। क्लियर नहीं है ये वाला मेथड, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। बहुत बढ़िया, फिर तो बड़ी डिटेल में बताऊंगा, फिर तो बड़े आराम से। देखो, जब मैंने इनइक्वालिटी की शुरुआत की थी उस वक्त मैंने आपको एक बात बोली थी कि इक्वल टू हटा के चलना है, इक्वल टू हटा के चलना है। ठीक है, अब इक्वल टू हटा के चलना है तो सिंपल सा फंडा है, इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये आना चाहिए, यही तो बोला मैंने। इन दोनों साइन में कौन सा आना चाहिए, ये आना चाहिए, इक्वल टू हटा के चलना है, यही तो बोला मैंने। इन दोनों में इक्वल टू है, इन दोनों में इक्वल टू है तो ये आएगा, इन दोनों में इक्वल टू है तो ये आएगा। इक्वल टू और लेस देन में क्या आएगा, लेस देन। इक्वल टू और ग्रेटर देन में क्या आएगा, ग्रेटर देन। यही चीज मैंने इस बॉक्स में रख दी। ग्रेटर देन का मतलब क्या दे रखा था, डॉलर। ग्रेटर देन का मतलब क्या दे रखा था, डॉलर। लेस देन का क्या मतलब दे रखा था, एट द रेट। लेस देन का क्या मतलब दे रखा था, एट द रेट। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब दे रखा था, परसेंटेज। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब दे रखा था, परसेंटेज। लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब दे रखा था, हैश। लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब दे रखा था, हैश। इक्वल टू का क्या मतलब दे रखा था, क्वेश्चन मार्क। इक्वल टू का क्या मतलब दे रखा था, क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर। तो इन दोनों में एरो तो वैसे ही बनेंगी ना, इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये साइन आएगा। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, पहला मैं अगर ओपन करके बताता आपको, ओपन करके अगर मैं बताता तो डी डॉलर ई, डॉलर और परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन और परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ओपन करके बताता तो कैसे बताता, डी डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो डी और के में क्या बोलता मैं, इक्वल टू नहीं आएगा, ये आएगा। और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी कि गलत हुआ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ये सब करो, मैं चाहता हूं आप इसी में देखते हैं। परसेंटेज और डॉलर में क्या आना चाहिए, डॉलर। परसेंटेज और डॉलर में क्या आना चाहिए, डॉलर। और परसेंटेज और डॉलर में क्या आना चाहिए, डॉलर। क्या दे रखा है, परसेंटेज, गलत। क्लियर। सीरीज बना करके सोल्व कर दिया। ये तो कंसेप्चुअली है ही, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे फटाक दे हो जाएगा कि क्या आना चाहिए, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यस और नो, क्लियर है, डन भाई। चलो, तो यही चीज अप्लाई करना, यही चीज अप्लाई करना अब अगले क्वेश्चन में, 37 38 वाले क्वेश्चन में, 38 और 39 वाले क्वेश्चन में लगा देते हैं। ठीक है, अप्लाई करो। देखो, यही चीज अप्लाई करवाता हूं। एट द रेट हैश, एट द रेट में क्या आना चाहिए, देखो, एट द रेट हैश, एट द रेट में, एट द रेट हैश और एट द रेट में एट द रेट आएगा। एट द रेट हैश और एट द रेट में क्या आएगा, एट द रेट आएगा। एट द रेट हैश और एट द रेट में क्या आएगा, एट द रेट आएगा। तो एट द रेट आना चाहिए। वी और आर में एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट दे रखा है, सही। बताओ मजा आया कि नहीं आया, पेन उठाने की जरूरत पड़ी कहीं, अगले में देख लो। डब्ल्यू और आर में हैश और एट द रेट में, हैश और एट द रेट में क्या आना चाहिए, हैश और एट द रेट में क्या आना चाहिए, एट द रेट। हैश और एट द रेट में क्या आना चाहिए, एट द रेट। एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट दे रखा है, सही है। बताओ पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो।
क्लियर भाई? कन्वर्ट करके हर बुक में हर टीचर के पास मिलेगा, लेकिन कन्वर्ट करने में टाइम कितना लगेगा? बिना कन्वर्ट किए टिक। मेरा एक फंडा है विदाउट पेन, पेन यूज कर लिए तो क्या फायदा फिर? अगला देख लो, एट द रेट हैश और परसेंटेज में एट द रेट है, हाँ ये है कि ये चेन लगातार बना लेना, एफ से जे, जे से टी, टी से आर। अगर ये आर होता तो मैं पलट करके लिखता, है ना, फिर सिंबल पलट देता, ठीक है। वैसे ज्यादातर लगातार ही आती है, उसको भी पता है यार बच्चा कन्वर्ट करेगा। एक्चुअल में वो पता क्या चेक करना चाह रहा है? वो ये चेक करना चाह रहा है कि कौन बच्चा इसको कन्वर्ट करके करेगा और कौन बच्चा इसको डायरेक्ट करेगा। अल्टीमेटली वो ये चेक करना चाह रहा है कि कौन बच्चा विक्रम सर से पढ़ता है और कौन बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक। अब देखो एट द रेट हैश और परसेंटेज में, एट द रेट हैश और परसेंटेज में देखते हैं क्या आएगा। एट द रेट हैश और परसेंटेज में, एट द रेट हैश और परसेंटेज में इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। देखो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो यहां पर भी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एरो कहीं बना भी नहीं रखी है ना। आ जाओ तो देखो एफ और आर में चेक करें ना, तो नो रिलेशन का केस आया। एफ और आर में नो रिलेशन का केस आया तो सारे गलत। एफ और आर में नो रिलेशन का केस आया, सारे गलत। एफ और आर में नो रिलेशन का केस आया, सारे गलत। हाँ ये सिंबल सेम है, सिंबल सेम है तो एक बार जरूर आइदर और माइंड में लेकर के आना। सर मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, एनटीपीसी का एग्जाम है 10 फेब को। ओके, ऑल द बेस्ट निखिल गुप्ता, ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाद में क्लास जरूर देख लेना, बहुत सारी चीजें नई जनरेट की गई हैं आप लोगों के लिए। कोरोना काल में आपने पता नहीं रीजनिंग पढ़ी ना पढ़ी, मैंने तो बहुत पढ़ी भाई, मैंने जिंदगी में इतनी रीजनिंग पढ़ी। अब ये देख लो, क्या आइदर और तो नहीं लग रहा है? डॉलर और परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान दे दो, डॉलर और परसेंटेज पे, डॉलर और परसेंटेज पे, हाँ हाँ तीनों साइन गलत हो रहे हैं। डॉलर और परसेंटेज पे, डॉलर और परसेंटेज पे, यहां थोड़ा कन्वर्ट करके देख लेना तीनों साइन गलत हो रहे हैं या नहीं। नहीं हो रहे तो नहीं होगा। एफ डॉलर, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन आर, परसेंटेज नहीं, सॉरी क्वेश्चन मार्क है भाई, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का इक्वल टू। लेकिन बच्चे तीनों साइन गलत नहीं हो रहे तो आइदर और नहीं। क्या एफ और आर का रिलेशन ये है? क्या एफ और आर का रिलेशन ये है? नहीं है एफ और आर का रिलेशन ये। क्यों नहीं है? एट द रेट हैश और परसेंटेज में, परसेंटेज और हैश में तो नो रिलेशन है बच्चे, परसेंटेज और हैश में तो नो रिलेशन है। नो रिलेशन है तो कोई भी रिलेशन सही नहीं होगा, तो ये रिलेशन नहीं है तो आइदर और नहीं है, आइदर और नहीं है सुधीर कुमार। एक और बच्चे ने आइदर और बता दिया, ओपन करके दिखाऊंगा। एट द रेट का मतलब है लेस देन, लो ओपन करके दिखाता हूं, एफ लेस देन जी। हैश का मतलब है लेस देन इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब है, एक मिनट, परसेंटेज ही दे रखा ना, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ये यहां तो बच्चे टी के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, तो एफ और आर में तो कोई भी सही नहीं होगा, एफ और आर में तो कोई भी सही नहीं होगा। ये तो तब होता, ये रिलेशन तो तब होता जब चेन ऐसी बनती, तब ये रिलेशन होता, तब आइदर और होता। तो मैंने कहा था ना, ये मत कर लेना कि वेरिएबल सेम दिखे और आइदर और लगना भी चाहिए, आइदर और लगना भी चाहिए। नो रिलेशन तो पहले ही बता दिया था। क्लियर? सर की क्लास कितने बजे क्लास होगी? अर्पित डेली मेरी 9:30 बजे क्लास होती है बच्चे, ठीक, ये चीज क्लियर? यस और नो? अगर क्लियर तो जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। कल मैं सिटिंग अरेंजमेंट की कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा, रेडी हो? कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट की लेकर के आऊंगा, रेडी हो? यस और नो? अगर रेडी हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर लिंक भेज दूंगा मैं पहले ही। सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।
ठीक, कल 9:30 नहीं होगी, 9:30 चलेगी मंडे टू सैटरडे। कल की क्लास का लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट।